भारतीय ट्राइबल पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और आसपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रमेश जी खराड़ी से हम बात कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी जो अभी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार दिया है, तो आसपुर क्षेत्र में कैसा माहौल है बीटीपी का? हाँ सर, हम कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मेरा रमेश खराड़ी आसपुर की तरफ से आप सभी को मीडिया प्रभारी को लाख लाख जोहार करूँगा, जय भीम करूँगा, जोहार सलाम करूँगा। सर, हम ये कहना चाहते हैं जो भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी गवर्नमेंट जो इस राजस्थान के अंदर में जो कदम रखा है, हम किसी समाज व्यक्ति पर नहीं बात करते हैं। हम केवल हमारे संविधान तौर तरीके और हमारे जो पुरखों की जो बातें हैं उसी बातों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी जो वो पार्टी है जो गरीबों की सबसे बड़ी पार्टी है। उसमें हमारा एससी भाई भी साथ है, उसके बाद में हमारा एसटी भाई, उसके बाद में माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय जो है, उसके अलावा फिर हमारा जो ओबीसी भाई है, उनको भी हम सभी को साथ में लेकर चलते हैं। ये पार्टी जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और ज़्यादा स्तर ये गरीबों की, यानी कहना चाहेंगे हम कि इस पार्टी में केवल हमारा गरीबों का ये कहना चाहेंगे कि जब इस पार्टी का नाम देना चाहें तो ये गरीबों की पार्टी यानी कि बहुत बड़ा नाम दिया जाता है। कि बीटीपी का अर्थ वही है भारतीय, यानी इस भारत के अंदर में जो ट्राइबल कास्ट है, जो ट्राइबल बेल्ट में राज करने वाली ट्राइबल पार्टी, उसको कहते हैं बीटीपी। और अब रही बात हमारे उदयपुर लोकसभा, यानी उदयपुर लोकसभा के अंदर में जो जलवा हमने आसपुर विधानसभा में दिखाया, 84 विधानसभा में दिखाया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सागवाड़ा में दिखाया, वही रुझाव अब हम इस उदयपुर की धरती जो समय में हमारे जो पुरख कहते थे कि ये उदा जी खराड़ी गमेती की धरती है, और इस धरती में ये आह्वान करेंगे हम कि इस धरती में जब बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी आई है तो ये समझ लेना कि हमारा गरीब वर्ग जो आदिवासी और हमारे मुस्लिम भाई, ओबीसी के भाई, एससी के भाई, सभी कंधे से कंधा मिलाकर अब ये रुझान शुरू हो गया है कि सभी एक दूसरे को मिलना शुरू हो गया है। अब ये पार्टी सबसे तेज तरार से निकलेगी, दिल्ली की ओर रवाना होगी जब इस कांग्रेस और बीजेपी वालों को पता लगेगा। और बीजेपी और कांग्रेस आज 70 सालों में हम कहेंगे कि आज तक हमारे इन गरीब वर्गों पर सिर्फ शोषण करने का काम किया। और अभी जैसे जहां अपन जाएंगे ट्राइबल बेल्ट में तो वहां पे पढ़ाई की बात करते हैं। आज भी हमारे आदिवासियों में पढ़ाई के मामले में आज पूछा जाए तो हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाई के माध्यम से बिल्कुल वंचित है, और हमारे एससी के तो बहुत ही वंचित है, और हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई हैं उनसे भी कहेंगे वो भी पढ़ाई में बिल्कुल वंचित हैं। क्यों है? क्योंकि इन कांग्रेस और बीजेपी वालों की ये सोच है कि ये वर्ग जो है हमेशा गरीब रहे, तो गरीब रहेगा तो ही हमें वोट देगा। अब ये हम चुनौती देते हैं बीजेपी कांग्रेस को, जब ये अब आप भूल जाना, क्योंकि अब वो जागृति इस देश मालिक को आ चुकी है और वो अब भविष्य का फैसला देश का मालिक ही करेगा। और कुछ समय में बीजेपी भी अपने घर चली जाएगी और कांग्रेस भी अपने घर चली जाएगी। और वास्तविकता ट्राइबल बेल्ट में जो राज करने वाली सरकार अब आ चुकी है। आप देख ही लो, देख रहे हो इस रुझान को देखते 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 इस 6 महीने के अंदर में भारतीय ट्राइबल पार्टी कहाँ तक पहुँच गई है, कौन से मुकाम तक पहुँच गई है, आपके सामने नतीजा है। ये है हमारी जागृति का अंदाजा। विरोधी लोग यूँ भी कहते हैं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी तो आसपुर में जो 2 अप्रैल को विगत जो घटना हुई थी उसके असंतोष से उभरी हुई एक घटना के द्वारा प्रायोजित पार्टी है, इसका कोई भविष्य नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ये कहते हैं कि भाई ये उस 2 अप्रैल की घटना की जो बात करते हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि भाई कांग्रेस भी गलत है, बीजेपी की भी गलत है, क्योंकि उसके अंदर में जो दरिंगे हैं, उस पार्टी में जो राज करने वाले दरिंगे हैं, उस दरिंगों ने इस देश को बिगाड़ा है। आज ये 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो फिर ये इस साल में कैसे हुआ? ये षड्यंत्र ऐसा है कि इस बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पूरे भारत देश पे षड्यंत्र रचा रखा है, और किस टाइप से इन लोगों को जाति वर्ण में बांटा जाए
और जाति में किस पार्टी ने अलग किया? सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया। जातियों में बांटने का काम सबसे ज्यादा बीजेपी का रहा और इसकी भूमिका निभाई कांग्रेस ने। अगर जो बीजेपी गवर्नमेंट इस गलतियां करती जा रही है, फर्ज होता है कि इस दोनों प्रमुख पार्टी की वो ये जो बीजेपी गलती कर रही है तो कांग्रेस का हक होता है कांग्रेस जाके रोके। कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? इसलिए हम मानते हैं ये दोनों पार्टियां ऐसी झूठी पार्टियां हैं और इन पार्टियों में हमारा परिवार इस पार्टियों में विश्वास नहीं करेगा। ये जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारी जो वन भूमि से जहाँ पे आदिवासियों को हटाने का जो एक फरमान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है उसमें पैरवी सही ढंग से नहीं हुई और हमारा शेड्यूल एरिया में जो 50% जो आरक्षण है वो अघोषित रूप से दूसरे लोगों को दे दिया गया। उस बारे में दोनों पार्टियां मिली भगत रही है इनका पर्दाफाश कैसे करेंगे? हाँ, ये जैसे अब रही बात आरक्षण की जो बात आती है और ये जो आरक्षण की बात आती है बाबा साहब की देन है। आरक्षण बाबा साहब ने इसलिए मांगा था कि हमारा जो नीचे का जो वर्ग है वो ऊंचाइयों पर पहुंचे और ये लोग तो पहले से ही ऊंचाइयों पर है। और आरक्षण तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले होते कौन है आरक्षण देने वाले? ये तो हमारी पुरखों की देन है। इसलिए हम आरक्षण की बात जब करेंगे जब हमारे पूर्ण रूप से हमारे को संविधान का अधिकार नहीं मिल जाता तो हम आरक्षण की बात जब करेंगे जब इनका कोई हक नहीं है आरक्षण का ये लोग फैसला ले सके। ये हमारा सोच समझ है। आगे मैं इतना नहीं कहूँगा ज़्यादा करके क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा होता है, आरक्षण देख लो आज गुजर ने भी आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा उठाया और इन लोगों का सिर्फ नुकसान हुआ, आरक्षण का फायदा उनको भी नहीं मिला। आज एसटी समुदाय के देख लो कहाँ 16% आरक्षण था और कहाँ ले जाके रख दिया। आप एसटी समुदाय को देख लो, आरक्षण जितना एसटी समुदाय को दे रखा था वहाँ से लाते 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 लास्ट 45% पर लाके छोड़ दिया। अब देखो तो जनरल कैटेगरी जो होती है आरक्षण के मुद्दे पे जो हमारे बच्चे फाइट करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमारे 50% में रोक दिया गया बच्चों को। अब इनकी षड्यंत्र के अलावा दूसरा हमें कुछ भी नहीं दिखता। ये बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही सीट है, सिर्फ दुनिया में नाम दोनों का अलग है। ये हमारी सोच। बिल्कुल। वन भूमि से बेदखल वाला जो काला कानून आया है उसके बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए। ये हम कहना चाहेंगे यदि 11 लाख आदिवासियों को जंगल से बेदखल करती है गवर्नमेंट तो वो 11 लाख आदिवासी क्या चुप बैठेंगे? जब अगर एक छोटा सा अगर कोई एक कैसा भी पशु होता है वो भी अपना कब्जा करके बैठता है, उसको हटाने में तो बहुत ही पसीना एक जीव को आ जाता है। तो ये 11 लाख आदिवासी है, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो पूरे भारत में हा मच जाएगी। अगर ये जो कदम गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाने की कोशिश की तो 11 लाख आदिवासी क्या चुप बैठेंगे? या फिर ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी कांग्रेस क्या उन 11 लाख आदिवासियों को क्या मार गिराएगी? क्या दूसरे आदिवासी देखते रहेंगे? ये नो संभव है, ये कदा हो नहीं सकता है। अगर होता है तो ये गवर्नमेंट करके देख ले 11 लाख आदिवासी क्या करते हैं, फिर हम भी देखते हैं। धन्यवाद सर। हाँ, ओके।